बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है और हमने नॉन इक्वल सॉलिड्स को स्टार्ट किया था। सो नॉन इक्वल सॉलिड्स में हमने इसकी क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स कि नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स में कौन कौन से टाइप्स के रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होते हैं, तो इसको हम स्टडी करेंगे आज लेक्चर नंबर 3 में। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स। सो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की रिएक्शन है या कौन से इफेक्ट्स जो है इस पर अप्लाई होते हैं नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है लाइक एसिड बेस रिएक्शंस, एम्फोटेरिक रिएक्शंस, सल्वोलाइसिस रिएक्शंस और साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एम्फोटेरिक रिएक्शंस एंड सो ऑन। सो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन है नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स। सो इनमें से हम कुछ जो है आज स्टडी करेंगे। सो देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन है इन नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स। सो देखिए एसिड बेस रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन में जब हम एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास हासिल होता है साल्ट प्लस सॉल्वेंट्स। पहले हम कहते थे कि जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट जो है और साथ साथ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वाटर का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स में है। नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स मींस अदर देन वाटर, जो अदर देन वाटर सॉल्वेंट्स हो इसके हम जिक्र करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास हासिल होता है फिर सॉल्वेंट्स और साथ साथ जो है वो साल्ट्स होता है। किस तरह हासिल होता है, अब जस्ट एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl और साथ साथ पोटेशियम अमीन है KNH2 है। इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में हासिल होता है KCl है जो कि साल्ट्स हैं और साथ साथ NH3 जो हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट्स के वर्क एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट्स की जगह पर ये काम करता है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास जो है ये एक तो साल्ट हासिल हुआ जो हमने ऊपर लिखा है जस्ट, और दूसरा हमारे पास जो NH3 जो है वो हासिल हुआ है वो हमारे पास जो है सॉल्वेंट्स हैं। सो इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में आता है साल्ट प्लस सॉल्वेंट्स। सो पहले हम बोलते थे कि एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास आते हैं साल्ट प्लस वाटर, लेकिन यहाँ पर हम वाटर का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टाइप जो है वो नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स है। नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स मींस अदर देन वाटर, जो वाटर के अलावा हो। सो NH3 जो है ये वाटर तो नहीं है हमारे पास, ये वाटर के अलावा और कंपाउंड्स हैं, तो ये जो हमारे पास जो है ये एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सो नेक्स्ट देखें एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूट्स। सो अब एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूट्स डिपेंड्स ऑन द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट्स। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट्स पर डिपेंड करता है। और सॉल्वेंट्स हमारे पास क्या क्या है, सॉल्वेंट्स हमारे पास वाटर हो सकता है, SO2 हो सकता है और NH3 हो सकता है, HF हो सकता है। सो अब इसकी सेल्फ आयनाइजेशन को हम देखते हैं कि ये किस तरह सेल्फ आयनाइज होते हैं। सो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है वाटर है। सो वाटर ये हमारे पास वन मॉलिक्यूल है, जब ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाती है। जब यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये अटैक करेगा इस पर और ये पॉजिटिव बन जाता है और ये नेगेटिव, और देखिए ये H3O पॉजिटिव हमारे पास आ जाता है और ये H3O पॉजिटिव क्या है हमारे पास, ये एसिड है और ये क्या है हमारे पास, ये बेस है। OH नेगेटिव हमारे पास बेस आया। अब NH3 को हम जब सेल्फ एनालाइज करते हैं वो किस तरह हो जाता है, देखिए हमारे पास ये एक NH3 मॉलिक्यूल है और ये दूसरा है। जब ये सेल्फ एनालाइजेशन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है NH4 और ये साथ साथ NH2। ये हमारे पास NH2 जो है ये हमारे पास बेस है और NH4 जो है ये हमारे पास एसिड है। और साथ साथ देखिए नेक्स्ट
SO2 जब SO2 की जब हम सेल्फ आयनाइजेशन करते हैं तो देखिए इसे किया जाता है, ये हमारे पास SO3 -2 आ जाता है और साथ साथ SO2 +2 आ जाता है। यहाँ पर ये हमारे पास एसिड है और ये SO3 -2 जो हमारे पास है ये हमारे पास बेस है। अब नेक्स्ट देखें कि एसिडिक सॉल्यूट क्या होता है और बेसिक सॉल्यूट क्या होता है। एक्चुअली एसिडिक सॉल्यूट हमारे पास होता है केटायनिक स्पीशीज इन सॉल्वेंट्स, और बेसिक सॉल्यूट जो है वो हमारे पास एनायनिक स्पीशीज होते हैं इन सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स में जो आयंस है, आयन एन आयन मींस जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो हमारे पास बेस है, और जो पॉजिटिव चार्ज की कंपाउंड जो है वो हमारे पास एसिड है। सो देखिए यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव कंपाउंड्स हैं, पॉजिटिव केटायनिक स्पीशीज जो है वो हमारे पास एसिड है। देखिए ये एसिड है, और जो एनायनिक स्पीशीज हैं फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव यहाँ पर है तो ये हमारे पास बेस है। दूसरे एग्जांपल में देखिए, दूसरे में यहाँ पर ये जो NH4 पॉजिटिव है ये हमारे पास एसिड है, और NH2 नेगेटिव जो है ये हमारे पास बेस है। थर्ड एग्जांपल में देखिए जो SO3 -2 है ये हमारे पास बेस है, और जो SO2 +2 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है। अब नेक्स्ट देखते हैं अदर रिएक्शन, देखते हैं कि एसिड बेस में अदर रिएक्शन किस तरह हो जाते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये HCl + NaOH ये हमारे पास दे देता है NaCl + H2O, ये हमारे पास सॉल्यूट्स में ये दे देता है। ये हमारे पास एसिड हुआ, ये एसिड है, और साल्ट जिसको हम साल्ट बोलते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये वाटर है। दूसरा एग्जांपल देखें, H2SO4 को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास बन जाता है कैल्शियम सल्फेट + H2O, ये हमारे पास साल्ट है, और ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्वेंट्स है। ये वाटर हम बोलते हैं या सॉल्वेंट्स, तो ये वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है यहाँ पर, और जो कैल्शियम सल्फेट है ये हमारे पास जो है ये साल्ट है। नेक्स्ट देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब हम KNH2 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास KCl बन जाता है, जो कि KCl हमारे पास साल्ट है। ये देखिए ये हमारे पास साल्ट है किसे, और NH2 जो है ये हमारे पास एक्ट एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखें थायोक्लोराइड जब हम ट्रीट करते हैं CSSO3 के साथ तो इसके नतीजे में हमारे पास बन जाता है CaCl + SO3, और ये हमारे पास साल्ट्स है, ये हमारे पास साल्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब नेक्स्ट जो सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसको देखते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसी किस्म की रिएक्शन में हमारे पास जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है, लेकिन ये सॉल्वेंट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। और हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक हमने ऊपर लेकर आए टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स, जो अदर देन वाटर की जो सॉल्वेंट्स हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस तरह होते हैं, या अदर देन वाटर जो सॉल्वेंट्स हैं इसके इफेक्ट्स रिएक्शन पर किस तरह होते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं बाद रिएक्शन हमारे पास इस तरह है कि जब हम मीडियम एज अ वाटर लेते हैं तो हमारे पास एक किस्म के कंपाउंड जो है वो प्रेसिपिटेट में हासिल होता है, और जब हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं या इसी रिएक्शन को हम जब NH3 जो है वो सॉल्वेंट्स लेते हैं तो हमारे पास जो है ये रिएक्शन फिर रिवर्स की तरफ जाता है, और हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बन जाता है वो किसी दूसरे कंपाउंड का बन जाता है। अब इस तरह की रिएक्शंस हम देखते हैं कि ये किस तरह हो जाता है। तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसी रिएक्शन में क्या हो जाता है, इसी रिएक्शन में क्रिएशन ऑफ सॉलिड फॉर्म, किसी सॉलिड फॉर्म की क्रिएशन इसमें बन जाता है इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में सॉलिड फॉर्म बन जाता है। और सॉलिड फॉर्म किस चीज में बन जाता है, प्रेसिपिटेट PPT की सूरत में जो है वो बन जाता है। और नॉर्मली दीज रिएक्शन, नॉर्मली ये कौन सी रिएक्शन है, इन्वॉल्व डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और नॉर्मली ये रिएक्शन जो हमारे पास है ये डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, अ रिएक्शन इन व्हिच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन टू कंपाउंड स्विच पार्टनर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब ये किस तरह होते हैं, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमने ले लिया है, डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने ले लिया है। हमारे पास ये एक कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है। अब इसमें जब पार्टनर स्विच करते हैं तो किस तरह स्विच करते हैं, देखें फॉर एग्जांपल ये ए जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है।
तो हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाता है C&B और दूसरा कंपाउंड जो है A&D। सो इसी किस्म की रिएक्शन को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये किस तरह होता है, यहाँ पर पार्टनर जो है वो स्विच हुए हैं, यहाँ पर ये पार्टनर आपस में और ये पार्टनर जो है ये आपस में स्विच हो गए हैं। ये ए इधर आया है, इस तरफ आया है, और सी जो है ये इस तरफ आया है। सो अब देखिए कि ये किस तरह होता है। एंड हियर इन दिस रिएक्शन A and C आर द केटायंस, और इसी रिएक्शन में हमारे पास A and C जो है ये केटायंस है, और B and D जो है हमारे पास ये एनायंस है। सो देखिए ये A और C ये हमारे पास केटायंस है, एंड B और D हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनायंस है। सो दैट फिर क्या हो जाता है, द प्रेसिपिटेशन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट यूज्ड। सो अब प्रेसिपिटेशन जो बन जाता है ये सॉल्वेंट्स के नेचर पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सॉल्वेंट्स जो है यहाँ पर यूज किया है। एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसको हम बेरियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी रिएक्शन में हमने मीडियम जो लिया है या सॉल्वेंट जो लिया है वो वाटर ले लिया है, तो इसी के नतीजे में हमारे पास बन जाता है 2AgCl इन द फॉर्म ऑफ PBT। ये नीचे बैठ जाते हैं, और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होता है वो हमारे पास बेरियम नाइट्रेट बन जाता है। अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स में देखें, या इसी रिएक्शन को हम जब इसमें लिक्विड अमोनिया जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो ये रिएक्शन हमारे पास फिर रिवर्स की तरफ जाता है। तो ये रिएक्शन किस तरफ चलता है, तो फिर ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स की तरफ चलता है। अब देखिए किस तरह हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2AgCl हमने ले लिया है, और साथ साथ बेरियम नाइट्रेट हमने ले लिया है। अब इसी रिएक्शन में हम मीडियम जो है वो NH3 यूज करते हैं, अमोनिया यूज करते हैं। जब हम यहाँ पर अमोनिया यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट, तो देखिए हमारे पास बेरियम क्लोराइड जो है ये इन द फॉर्म ऑफ PBT नीचे बैठ जाता है। ये नीचे क्यों बैठ जाता है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड जो है वो अमोनिया में नॉट सॉल्युबल है। सो इसीलिए इन द फॉर्म ऑफ PBT जो है ये नीचे बैठ जाता है, और साथ साथ जो है 2AgNO3 हमारे पास हासिल हो जाता है इन अ सॉल्वेंट फॉर्म। ये हमारे पास किस चीज में, वो लिक्विड फॉर्म में जो है, लिक्विड फॉर्म में जो है हमारे पास इसी सोल्यूशन में रहते हैं, और बेरियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास PBT की सूरत में नीचे बैठ जाते हैं। अब अदर रिएक्शंस को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये AgNO3 प्लस KCl हमने ले लिया है, AgNO3 प्लस KCl हमने ले लिया है, और यहाँ पर मीडियम हमने यूज किया है वाटर। जब हमने वाटर को मीडियम यूज किया है तो हमारे पास AgCl बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ PBT, नीचे बैठ जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारे पास हासिल हो जाता है। क्या चीज हमारा पास हासिल हो जाता है, फिर दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास KNO3 जो है वो बन जाता है। और अगर यहाँ पर हम NH3 को जो है मीडियम सॉल्वेंट मीडियम ले लें, तो हमारे पास फिर जो दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो है एज अ PBT की सूरत में हमारे पास नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जब हम वाटर को मीडियम ले लेते हैं, तो AgNO3 प्लस KCl को जब हम रिएक्ट करते हैं, तो इसके नतीजे में AgCl इन द फॉर्म ऑफ PBT नीचे बैठ जाता है, और KNO3 जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट्स लिक्विड के सूरत में जो है वो फिर हासिल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मतलब यह अमोनियम क्लोराइड के साथ जब ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है मीडियम लिक्विड NH3 यूज किया है, तो हमारे पास KCl जो है और इन द फॉर्म ऑफ PBT नीचे बैठ जाते हैं, और दूसरा जो है वो अमोनियम आयोडाइड हमारे पास हासिल होता है। अगर हम इसी रिएक्शन में वाटर को मीडियम ले ले, या सॉल्वेंट के तौर पर हम वाटर ले ले, तो फिर ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स जाता है। जैसा कि हमने ये रिएक्शन पढ़ा है, इसके फॉरवर्ड रिएक्शन को पढ़ा है, और जब हमने लिक्विड अमोनिया को एज अ सॉल्वेंट ले लिया है, तो फिर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। तो इसी तरह ये जितनी भी रिएक्शन है, यहाँ पर हमने वाटर यूज किया है, अगर इसी वाटर की वजह हम NH3 को यूज करें, तो फिर ये रिएक्शन रिवर्स की तरफ जाता है। यहाँ पर हमने NH3 को जो है सॉल्वेंट्स की तौर पर यूज किया है, अगर हम यहाँ पर वाटर ले लें, तो फिर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन को देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास CO
NO3 टेकन ट्वाइस है प्लस H2SO4 और यहाँ पर हमने मीडियम जो है वो फार्मिक एसिड लिया है HCOOH फार्मिक एसिड। तो हमारे पास इसके नतीजे में कॉपर सल्फेट जो है वो भी की सूरत में नीचे बैठ जाता है और दूसरे जो है हमारे पास 2HNO3 जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इस रिएक्शन में हम वाटर को यूज करें एज अ मीडियम या एज अ सॉल्वेंट तो फिर ये रिएक्शन भी रिवर्स जाता है। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम देखते हैं सल्वोलाइसिस के। सल्वोलाइसिस रिएक्शन किस तरह होते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है लाइसिस मींस स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन और सॉल्व मींस सॉल्वेंट्स के सॉल्वेंट्स का ब्रेक डाउन। किसी किस्म की रिएक्शन में सॉल्वेंट का ब्रेक डाउन को हम सल्वोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। सो देखें ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्वेंट्स, सल्वोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्वेंट्स दैट इज मीन सॉल्यूट्स। ये सॉल्वेंट्स ब्रेकडाउन सॉल्वेंट्स ब्रेकडाउन किस तरह हो जाता है, सॉल्यूट ब्रेक ऑफ सॉल्वेंट्स इन टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो ब्रेक करता है किस चीज को, सॉल्वेंट को इन टू कंपाउंड सच एज। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है NaHCO3 हमारे पास है और ये यहाँ पर जो है हमारे पास वाटर जो है सॉल्वेंट्स हमने ले लिए हैं। अब यही सॉल्यूट फिर इसी सॉल्वेंट को ब्रेक करता है इनटू टू पार्ट्स और हमारे पास हासिल हो जाता है जो है H2CO3 हमारे पास बन जाता है और दूसरे जो है हमारे पास NaOH बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस वाटर यहाँ पर हमने एज अ मीडियम ले लिया है, एज अ सॉल्वेंट ले लिया है और ये सॉल्यूट फिर क्या करता है, ये इसी वाटर की ब्रेक डाउन करते हैं। इसी के नतीजे में हमारे पास हासिल हो जाता है H2SO4 प्लस CuOH टेकन ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास SO2Cl2 और दूसरे जो है हमने मीडियम के तौर पर हमने एमोनिया को ले लिया है, NH3 को ले लिया है। तो इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं SO2 NH2 टेकन ट्वाइस प्लस NH4Cl हमारे पास प्रोडक्ट में ये बन जाता है। और दूसरा हम KCl प्लस HF, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट जो है ये HF क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ सॉल्वेंट्स के तौर पर एक्ट करता है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साल्ट है या हमारे पास और किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। इसके नतीजे में जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को सॉल्वेंट ले लेते हैं तो ये क्या करता है, ये फिर इसी को सॉल्वेंट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स और हमारे पास बन जाता है HCl और दूसरे जो है हमारे पास पोटेशियम फ्लोराइड KF हमारे पास बन जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्फोटेरिक रिएक्शन आते हैं एंड साथ साथ जो है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आते हैं। सो अब हम रिडॉक्स रिएक्शन और एम्फोटेरिक रिएक्शन को देखते हैं। सो चलिए देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड एम्फोटेरिक रिएक्शन कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड व्हाट इज एम्फोटेरिक रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास इक्वली कॉम्बिनेशन है किन चीज की, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कॉम्बिनेशन है हमारे पास। So, what is redox and what is redox reaction? So first of all, redox reaction को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि what is oxidation and what is reduction. So oxidation, addition of oxygen, removal of hydrogen or removal of electrons are known as oxidation, while removal of oxygen, addition of hydrogen and addition of electrons are known as reduction reactions. So and these both reactions are simultaneously proceed और ये रिएक्शन दोनों जो है रिडॉक्स रिएक्शन ये सिमल्टेनियसली जो है वो हो जाते हैं। सो देखिए, सो ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। बट हियर वी विल टॉक अबाउट किस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की निस्बत से हम बोलते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है या यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। सो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास सच फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस हैं ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, कंबस्टन रिएक्शन जो है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन रिएक्शंस हमारे पास जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाते हैं, रस्टिंग जो है रस्टिंग रिएक्शन जो है ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शंस इन बैटरी सेल्स जो हम घरों में बिजली यूज करते हैं इनमें जो रिएक्शंस हो जाते हैं ये हमारे पास किया जाए, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल देखिए
यहाँ पर Zn प्लस CO, इसको जब हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यहाँ पर कॉपर +2 में है और जिंक जो है 0 स्टेट में है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास कॉपर जो है ये 0 में मिल जाता है और जो जिंक है ये +2 में हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं। सो यहाँ पर देखें ये इसके ऑक्सीडेशन जो है ये 0 से इंक्रीज हुआ है +2 और ये जो है ये +2 से 0 की तरफ हुआ है। सो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर सोडियम जो है ये 0 स्टेट में है और NH3 जो है ये एज अ होल जो है न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम इसकी सेपरेट देखें तो ये नाइट्रोजन -3 और हाइड्रोजन जो है ये +3 की सूरत में यहाँ पर अवेलेबल है। सो अब देखें यहाँ पर N जो है ये +1 की सूरत में यहाँ पर अवेलेबल है और NH2 जो है ये -1 की सूरत में। सो यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 0 से इंक्रीज हुआ है +1 की तरफ और नाइट्रोजन इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की ये +2 से 0 की तरफ हुआ है और हमारे पास जो है ये हाफ H2 जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है Ki+2FeCl2, यहाँ पर आयरन +2 में है और क्लोरीन जो है ये -2 में है और ये पोटेशियम जो है ये +1 में है और आयोडीन जो है ये -1 में है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए अब यहाँ पर आयरन जो है हमारे पास +3 की सूरत में है और क्लोरीन जो है ये -3 की सूरत में है। तो इसकी ऑक्सीडेशन जो है ये इंक्रीज हुआ है दोनों की, आयरन और क्लोराइड साथ साथ दोनों की। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पर पोटेशियम जो है ये +1 में है और Cl जो है ये -1 में है। लेकिन आयोडीन को हम देखें, आयोडीन यहाँ पर -1 में है और यहाँ पर जो है ये 0 स्टेट है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इंक्रीज हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है नॉन एक्वस सॉलिड्स, उसको हम देखते हैं कि एम्फोटेरिक रिएक्शन है। एम्फोटेरिक मींस that type of reaction which both have the acidic and basic characters. So that type of reaction is known as the amphoteric reaction, which contains both the characters, either acidic or basic. हमारे पास जो वाटर जो है वो बाद एसिडिक भी है और बेसिक भी है। NH3 जो है हमारे पास एसिडिक भी है और बेसिक भी है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं हमारे पास। अब देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हैं। सो देखिए एम्फोटेरिक मींस बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। इस तरह के कंपाउंड जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज रखते हो ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं। अब हम आर्हेनियस कंसेप्ट को देखें कि आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड की चीज है और बेस की ऐसी चीज है। आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड गिव्स H पॉजिटिव एंड बेस गिव्स OH नेगेटिव। एसिड आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड हमारे पास H पॉजिटिव आयंस दे देता है और बेस हमारे पास OH नेगेटिव आयंस दे देता है। एंड अकॉर्डिंग टू लुरी एंड ब्रांस्टन कंसेप्ट, लुरी एंड ब्रांस्टन कंसेप्ट के मुताबिक अगर हम देखें एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस दे देता है एंड बेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। इस तरह के कंपाउंड हमारे पास जो है वो हमारे पास बेस है। एंड अगर हम लीविस एसिड बेस कंसेप्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट एसिड आर दो स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बेस आर दो स्पीशीज व्हिच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास ये HCl है प्लस H2O है। इसको जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास H3O पॉजिटिव की सूरत में हासिल हो जाता है और दूसरा जो है हमारे पास Cl नेगेटिव की सूरत में प्रोडक्ट में आते हैं और ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने एमोनिया को लिया है और साथ साथ जो है वो वाटर को ट्रीट करते हैं। अमोनिया प्लस वाटर को जब हम रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास NH4 आयन बन जाता है और OHO। तो ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। सो यहाँ पर ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास बेस है। तो अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास एमोनिया जो है ये बेस है और H2O यहाँ पर एक्ट एज एन एसिड और यहाँ पर ये एसिड है और ये वाटर जो है ये बेस की तौर पर काम करता है। तो इस रिएक्शन में देखें यहाँ पर हम जो वाटर यूज किए हैं ये हम वाटर जो है एक्ट करते हैं एज अ बेस
लेकिन सेकेंड रिएक्शन में हम देखें यहाँ पर भी हमने वाटर को यूज किया है, लेकिन यहाँ पर वाटर जो है ये एक्ट एज एन एसिड, और यहाँ पर हमारे पास ये Cl एसिड जो है और ये NH3 जो है ये बेस है। सो हमारे पास प्रोडक्ट में दे देता है H3O पॉजिटिव, ये हमारे पास एसिड है, और Cl नेगेटिव ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। और दूसरी रिएक्शन में हमारे पास NH4 पॉजिटिव जो है हमारे पास एसिड है, और OH नेगेटिव जो है ये हमारे पास बेस है। अब नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं लिक्विड अमोनिया में। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ZnCl रिएक्शन है, जिंक क्लोराइड प्लस KNH2 को जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में दे देता है ZnNH2 प्लस 2KCl। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो हमने KNH2 यूज किया है ये हमारे पास एक्ट करता है किस चीज के, एज एन एसिड। अगर हम सेकंड रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर यही KNH2 जो हमने यूज किया है ये बेस की तौर पर काम करता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कंपाउंड में ले लिया है ZnNH2 प्लस KNH2 2KNH2, यहाँ पर 2KNH2 बेस की तौर पर काम करता है, और यहाँ पर ऊपर वाली रिएक्शन में हमारे पास 2KNH2 जो है हमारे पास एसिड की तौर पर काम करता है। सो इस किस्म की रिएक्शन को हम एम्फोटेरिक रिएक्शन बोलते हैं, जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स रखते हो। सो यहाँ पर ये एसिडिक कैरेक्टर भी रखता है और बेसिक भी रखता है, सो इसी वजह से हम इसको एम्फोटेरिक रिएक्शन बोलते हैं। और हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाता है KN2 ZnNH2 यह हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अदर रिएक्शंस का हम देखते हैं CH3COOH प्लस NH3, इसको जब हम यूज करते हैं या आपस में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट में आ जाते हैं CH3COOH, ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, और पहले रिएक्शंस को देखते हैं फिर बाद में समझाते हैं। सो देखें यहाँ पर हमने HCl लिया है और साथ साथ जो है NH3 जो है हमने ले लिया है, और हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाता है NH4Cl हमारे पास दे देता है। H2CO3 जो है हमारे पास जो है इसको हम जब वो अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास NH4 और साथ साथ CO3 जो है हमारे पास इस तरह के कंपाउंड बन जाते हैं। लेकिन अगर इन तीनों को हम देखें, this type of compounds act as a weak acid, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली वीक एसिड है व्हेन इन वाटर। किस चीज में वीक एसिड है, इन वाटर। अगर हम बट स्ट्रांग एसिड, लेकिन अगर हम इसी किस्म के कंपाउंड्स को देखें तो ये हमारे पास काम करता है, एक्ट करता है एज अ स्ट्रांग एसिड when treated with ammonia। अब ये जो तीनों कंपाउंड है, फार्मिक एसिड है, CN है या H2CO3 है, ये हमारे पास एक्चुअली वीक एसिड है इन वाटर। जब हम यहाँ पर वाटर को यूज करें तो ये यहाँ पर हमारे पास वीक एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं, लेकिन जब हम अमोनिया को यूज करें तो अमोनिया के साथ ये हमारे पास क्या रखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रांग एसिडिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। So that type of reaction is known as amphoteric reaction. So this is all about the types of reactions in non-aqueous solvents. So अगर इसी के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू। और नेक्स्ट हम जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एक्वस सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। एंड थैंक यू।